नमस्कार, मैं दीपशिखा आप सभी का जीवन को सरलता, सफलता और सार्थकता का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस विशेष कार्यक्रम दाती दिव्य धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, इस संसार की समस्त समस्याओं का मूल मंत्र है प्रबल इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति ही वो दिव्य संबल है जिसे प्राप्त कर संसार में खाली हाथ आया हुआ मनुष्य भी ऐश्वर्यवान और महान बन जाता है। तो मंजिल को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास व परिवेश का क्या महत्व है, आइए जानते हैं सदगुरु श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज के श्रीमुख से। विषय बड़ा सुंदर है, दृढ़ संकल्प और मंजिल। 800 बेटियों का पिता इसी संसार में रहता है भाई, जिस संसार में आप लोग रहते हैं। और संसार और सन्यास में मैं कोई ज्यादा फर्क नहीं जानता। संसार में भी पूर्ण समर्पण चाहिए और सन्यास में भी पूर्ण समर्पण चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूं, मंजिल की दूरी देखकर जो व्यक्ति हिम्मत हार लेता ना, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता है। और मंजिल तो सदैव उन दृढ़ संकल्प वाले कर्मयोगी पथिकों का चरण चूमने के लिए हमेशा तैयार खड़ी है। वे लोग जो लक्ष्य पाने के पहले एक क्षण भी चैन की सांस नहीं लेते हैं। मंजिल उनके कदमों में रहती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग इस दुनिया में अपनी घरगृहस्थी से इतने परेशान हो जाते हैं, इतने ऊब जाते हैं, तो गृह त्याग का फैसला लेते हैं। किंतु ऐसे लोग भी चैन की सांस नहीं ले पाते, बल्कि उनका जीवन एक के बाद एक होने वाली परिवर्तनों की बीमारी का शिकार हो जाता है। उनका जीवन एक चक्कर घिन्नी बन जाता है, घिन्नी बन जाता है। कहीं सुना था मैंने कि देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग। मेरा मानना कि दूसरों की नकल करते हुए अपने को बदलने की चेष्टा क्यों करें? क्यों ना हम अनंत स्वरूप वाले परमात्मा के अनंत रूपों के भक्त बनकर अपने को कृत करने का प्रयास करें। और ऐसा करने के लिए विश्वास करो, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं, घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए भीतर आने की जरूरत है। जिसकी वजह से जीवन है, जो जीवन का मूल स्रोत है, जो अनंत शक्ति है, जो विश्व शक्ति है, जो इन्फिनाइट है, जो निश्चल प्रेम है, जो हृदय है, उस हृदय के पास आने की जरूरत है। हमें किसी की देखा देखी करने की जरूरत नहीं, केवल अपने पुरुषार्थ और दृढ़ आत्मविश्वास को भगवान के भरोसे छोड़ने की जरूरत है। लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि हम गृहस्थी से, जीवन साथी से, बच्चों से विमुख हो जाए। अरे भाई, गृहस्थी संचालन हमारी प्राथमिकता है और होना भी चाहिए। 800 बेटियों का पिता हूं और पिछले 20 साल से हूं भाई। इस संसार में रहते हुए, वरना क्यों संतों ने कहा कि न जग त्यागो न हरि बोलो जिंदगानी में, इस जग में ऐसे रो कमल लेता है पानी में। संसारिक संपूर्ण कर्तव्यों का पालन करते हुए उस डगर पे चलना चाहिए जो भीतर की डगर है। मैंने कहा कि गृहस्थी हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है और होना भी चाहिए। फिर भी प्रयास अपना हो और परिणाम
परमपिता परमात्मा का हो। कहना यह चाहता हूं कि कर्म हम करें और फल परमात्मा के हाथों में छोड़ दें। गुरु महाराज जी इसे निष्काम कर्मयोग कहते थे और अध्यात्म में भी मैं इसे निष्काम कर्मयोग कहा है। ऐसा सुनकर बहुत से लोगों को यह लग सकता है कि ये तो बड़ी अकर्मण्यता हो जाएगी, परंतु संतों ने ऐसा कभी नहीं कहा। जो इस डगर पे चलने वाले मनुष्य थे, परम पुरुष थे, महापुरुष थे, उन्होंने भी नहीं कहा कि मेरा पूजन करने वाला अकर्मण्य होकर बैठ जाए। उन्होंने कहा कर्म भी कर और पूजा भी कर। हे अर्जुन, युद्ध भी कर और इस नाम का सुमिरन भी कर। भक्त की जीवनचर्या एक विशेष प्रकार की कर्म की प्रक्रिया होती है जो प्रभु को समर्पित की गई हो। और जब गुरु महाराज जी का ज्ञान मिलता है, भीतर जाने का रास्ता प्राप्त होता है, भक्ति जीवन में उतरते ही प्रत्येक कर्म भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं। माधव ने गीता में साफ कहा है कि भक्त अपने जीवन में जो कुछ भी करता है वो अपने भगवान के लिए करता है। ऐसे भाव से युक्त भक्त जो कुछ भी करता है प्रभु की प्रसन्नता के लिए करता है। परिवार या परिवार से जुड़ी हर बात भगवान से संबंधित होती है। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति मार्ग में बढ़ाया पहला कदम ही भक्त को बड़ी आसानी से मंजिल तक पहुंचा देना है, आराम से पहुंचा देता है। और एक बात और ध्यान रखना भाई, इस मार्ग पर भक्ति मार्ग पर चल वही सकता है जो अपने गुरु महाराज जी के प्रति पूर्ण समर्पित है, पूर्ण समर्पित है और उसका संकल्प बड़ा दृढ़ है। और संकल्प में यह बात जरूर होनी चाहिए कि छोड़ दिया जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, चाहे हार तुम्हारे हाथों में, चाहे जीत तुम्हारे हाथों में। जिस परिवार का वातावरण इस भक्ति में रहता है उसे सुख शांति की मंजिल कभी दूर नहीं होती है। मेरी बात को बड़ी सहजता से लीजिए। आपका सवाल था, मैंने अपने अनुभव की बात करी, अपने भीतर की बात करी। गुरु महाराज जी ने तो मुझे ज्ञान दिया, मैं वहां रहा और आपको वो बात समझाने की कोशिश करी कि न जग त्यागो न हरि बोलो जिंदगानी में, इस जग में ऐसे रहो कमल रहता है पानी में। दृढ़ संकल्प के साथ साथ सदगुरु की प्रति पूर्ण समर्पण मंजिल कदमों में लेके आ जाता है। और मेरा प्रयास है कि मैं राष्ट्र को यह समझाऊं, राष्ट्र के उन लोगों को यह समझाऊं कि घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है भाई। मेरा विश्वास करिए, यदि हिमालय में बैठकर घर मन में है तो क्या जरूरत है फिर हिमालय में, घर में ही बैठिए ना। घर में हिमालय हो तब आनंद आता है, तब वो मस्ती रहती है। इसलिए साधन वो चाहिए जो भीतर का हो। और जैसे मैं मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि अपने बारे में अपने से ज्यादा और कोई नहीं जानता। जब तक अपनी स्वयं के प्रति भी ईमानदारी नहीं होगी तब तक मंजिल प्राप्त नहीं होगी। मंजिल को पाना चाहते हो तो अपने प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। बड़ा विषय प्यारा था, कोशिश की कुछ कहने की, और चाहता हूं कि आप सभी लोग इस संसार में रहते हुए तनाव से मुक्त कैसे रहो। वो है क्रिया योग, वो है मेरा ज्ञान योग, वो है मेरी संभावनी, वो है शांभवी विद्या, वो है स्वगान संजीवनी विद्या।
कि आप संसार में रहिए, अपने कर्तव्य का पालन करिए। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन के उस मंजिल तक कैसे पहुंचे, और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मंजिल है हृदय के पास आना। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मेरी ओर से इस जीवन के लिए, जो जीवन आपको भी मिला है और मुझे भी मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। मानव जीवन को सफल बनाओ, यही जीवन का सबसे बड़ा मकसद है, और ये संसार में रहकर बनाया जा सकता है। ये दाती महाराज आपसे कहते हैं नमो नारायण। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज एक सिद्ध संत ही नहीं, वरन ये एक मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक और एक समाज सुधारक भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महाराज श्री कई वर्षों से प्रशंसनीय कार्य करते आ रहे हैं। एक पिता के रूप में सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। राजस्थान के गांव आलावास में स्थित गुरुकुल आश्वासन बालग्राम में दाती जी के संकल्प अनुसार नवीन भारत का निर्माण हो रहा है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। राष्ट्र की उन्नति में बच्चों की शिक्षा का अहम योगदान होता है। अतः परमहंस दाती महाराज एक पिता के रूप में सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। गरीब एवं असहाय बालक बालिकाओं को संपन्न तबके के समान शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास का अवसर प्रदान करने हेतु वर्ष 1999 में राजस्थान के गांव आलावास में गुरुकुल आश्वासन बालग्राम की नींव रखी गई। इस बालग्राम में इस वक्त 950 से ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसमें बालिकाओं की संख्या लगभग 800 है। यह गुरुकुल उज्जवल भविष्य प्रदान करने में सक्षम है। परमहंस दाती महाराज के संकल्पना रूप यहाँ नवीन भारत का निर्माण हो रहा है। यहाँ युग का नया इंसान गढ़ा जा रहा है। गुरुकुल का उद्देश्य छात्र छात्राओं को भारतीय सनातन संस्कृति का संवाहक एवं राष्ट्र निर्माता बनाना है। समय की मांग के साथ संपूर्ण आश्रम को तकनीक की तारों से जोड़ा गया है। यहाँ कंप्यूटर एवं इंटरनेट की व्यवस्था की गई है। श्री शनिधाम ट्रस्ट द्वारा कंप्यूटर वैन का संचालन भी किया जाता है, ताकि बच्चे नवीनतम जानकारी प्राप्त कर वैदिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा ग्रहण कर सर्वगुण संपन्न एवं महान इंसान बनकर राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान दे सकें। ट्रस्ट द्वारा होनहार छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। अब तक 2000 से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है। ट्रस्ट द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को लैपटॉप भी दिए जाते हैं। अब तक लगभग 5000 बालिकाओं को लैपटॉप प्रदान किए जा चुके हैं। बालिकाओं का मनोबल बढ़ाने के मकसद से श्री शनिधाम ट्रस्ट उन्हें मुफ्त हवाई यात्रा भी करवाता है। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज ने जन कल्याण हेतु सैकड़ों पुस्तकों की रचना की है। उन्हीं में से एक आरोग्यकारी शारीरिक प्रक्रियाएं नाम की पुस्तक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पुस्तक भी शामिल है। इस पुस्तक में उन्होंने प्रायोगिक शारीरिक क्रियाओं का सचित्र वर्णन किया है, जिन्हें आप रोजाना करने से शारीरिक एवं मानसिक विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वयं से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सिखाने वाले जब गुरु हों तो समझिए कि उनकी पुस्तक का एक एक शब्द भी शिक्षक बन जाता है। श्री शनि चरणानुरागी संत शिरोमणि परमहंस दाती महाराज के लेखन से आपको इसी तरह आरोग्यता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि उन्होंने आरोग्यकारी शारीरिक प्रक्रियाएं पुस्तक में सचित्र मार्गदर्शन के साथ प्रस्तुत की और विस्तार पूर्वक बताया है कौन सी क्रियाओं को करने से आप स्वयं को शारीरिक विकारों से मुक्त कर सकते हैं। लोग बहुत तरह की व्यायाम क्रियाएं करते हैं, तभी जीवन में आरोग्य व स्वास्थ्य उत्पन्न हो पाता है। लेकिन जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो प्रशिक्षण के विभिन्न सोपानों से विभिन्न शारीरिक विकारों से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। प्रथम सोपान में वात विकारों से मुक्ति दिलाने वाली शारीरिक प्रक्रियाओं की व्याख्या की गई है। दूसरे सोपान में जोड़ों के दर्द व उदर के रोगों से आरोग्यता प्रदान करने वाली क्रियाएं हैं। तीसरे सोपान में नेत्र विकार से राहत देने वाली आरोग्यकारी शारीरिक क्रियाएं, जैसे नेत्रों पर हथेलियां रखने की क्रिया,
इस तरह की विभिन्न क्रियाएं इसमें मौजूद हैं। योग प्रशिक्षण का चौथा सोपान, जो कि स्वास्थ्यवर्धक सूक्ष्म योग व्यायाम प्रशिक्षण है। दर्शकों, राशियों एवं नक्षत्रों के अनुकूल व प्रतिकूल प्रभावों से आपके जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं के समाधान हेतु परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज न केवल आपकी जन्म पत्रिका का निर्माण करते हैं, बल्कि उसका सटीक विश्लेषण कर आपको मार्गदर्शन भी कराते हैं। किस प्रकार से दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका आपके लिए सर्व कष्ट निवारणी एवं मोक्षदायिनी है, आइए जानते हैं। जीवन का चक्र अनोखा है, जिसमें हमें सुखों के साथ साथ दुखों का भी सामना करना पड़ता है। परंतु जब दुखों का दायरा बढ़ जाता है और परेशानियां हमें घेर लेती हैं, तो हमें जरूरत होती है ऐसे सहारे की, जिसके द्वारा हम दुखों के इस भंवर से उबर सकें। सहारा है दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका। दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में आपके जीवन के हर कष्ट का हल है। यानी यह जन्म पत्रिका आपके जीवन की सभी समस्याओं और परेशानियों को हर लेगी, क्योंकि दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में लाल किताब, रत्न विचार, काल सर्प योग, मांगलिक विचार, ढैया, 7.5 महादशा आदि के उपाय कब और कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। इस जन्म पत्रिका में आपको आपके जीवन की हर पहलू से जुड़ी जानकारी मिलती है। साथ ही समस्त दुखों, कष्टों, संकटों तथा संतापों को दूर करने वाले बेहद सरल, सटीक एवं प्रभावी उपाय भी इस जन्म पत्रिका में शामिल है। जीवन में होने वाली अनहोनी तथा बुरी घटनाओं को बेअसर करने के लिए भी सरल एवं सटीक उपाय इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। सुनहरे भविष्य तथा उन्नति की राह पर बढ़ने का उपाय भी दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में निहित है। यानी जिस व्यक्ति के पास दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका का दीपक होगा, उसकी जिंदगी की राह में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होगा। जीवन में दुखों को दूर कर सुख की राह दिखाने वाली दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका आप भी घर बैठे मंगवा सकती हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क करें 9910692003 9958794885। हमारी वेबसाइट www.shanidham.in पर भी लॉग ऑन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज ने देश भर में अनेकों पावन तीर्थों की स्थापना की है। उन्हीं में से एक दिल्ली के असोला फतेहपुर बेरी में स्थित श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम भी है। सर्वोच्च न्यायाधीश श्री शनिदेव की महिमा ऐसी है कि लाखों लोगों का यहाँ तांता लगा रहता है। तो आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। श्री शनिदेव की महिमा अनंत एवं अपरंपार है। श्री शनिदेव की महिमा अद्भुत एवं अलौकिक है और उस देवाधिदेव श्री शनिदेव का निवास है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम शनि चरणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दादी मदन महाराज के कर कमलों द्वारा स्थापित है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी नई दिल्ली की पावन भूमि में स्थित है। पावन धाम श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में पधारते ही भक्तों के सभी कष्टों एवं कलेशों का स्वतः ही शमन हो जाता है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम के पावन प्रांगण में आने मात्र से मानव जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में स्थापित श्री शनिदेव की प्रतिमा की बहुत महिमा है। यहाँ स्थापित शनिदेव की प्रतिमा करोड़ों सिद्ध मंत्रों से अभिमंत्रित एवं प्राण प्रतिष्ठित है। भक्तजन अपने आराध्य की इस प्रतिमा को शिखर मूर्ति भी कहते हैं। दर्शकों, दाती दिव्य धारा के इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट करेंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।